लॉर्ड कॉर्नवालिस फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे थे। वह बंगाल का गवर्नर जनरल थे। इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया और इसे ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने भारतीय न्यायाधीश युक्त जिला अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की गई। 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांतों पर आधारित थी। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का इतिहास। 1785 में वारेन हेस्टिंग्स के इंग्लैंड चले जाने के बाद मैकफर्सन को अस्थायी गवर्नर बनाया गया था। मैकफर्सन के बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1786 में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पारित करके गवर्नर जनरल और सेनापति के पद एक कर दिए थे। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दे दिया कि विशेष परिस्थितियों में वह काउंसिल के बहुमत की उपेक्षा भी कर सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के व्यापार संबंधी सुधार। भारतीय जुलाहों तथा अन्य कारीगरों की सहायता के लिए यह नियम बना दिया गया कि वे उतना ही माल कंपनी को देने के लिए बाध्य होंगे जितने माल की उनको पेशगी ददनी दी गई है, और शेष माल वे दूसरे को बेच सकते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 10 से घटाकर 5 कर दी गई थी और उसको कलकत्ता काउंसिल के नियंत्रण में कर दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय संबंधी सुधार। निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया गया था और इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य, प्रांत का मुख्य काजी और 2 मुफ्ती होते थे। जिले की फौजदारी अदालतों को तोड़कर उनके स्थान पर 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना की गई, जिनमें 3 बंगाल में तथा 1 बिहार में थी। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई और अदालतों की अपीलें सुनने के लिए मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना तथा ढाका में प्रांतीय अदालतों की स्थापना भी करवाई गई थी। 1793 में सब कानूनों का संग्रह करके एक कोड का निर्माण किया गया, जिसे इतिहास में कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है। इस कोड में पुलिस, न्याय, राजस्व तथा व्यापार संबंधी विषयों के कानून थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन संबंधी सुधार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति के नियम बनाए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के नौकरों का वेतन बढ़ा दिया, लेकिन उनको यह आदेश भी दिया गया था कि वह अपना निजी व्यापार न करें और न रिश्वत ग्रहण करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर उनके पेंशन व्यवस्था करने का प्रावधान भी किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस विभाग की ओर भी ध्यान दिया और जमींदारों के हाथ से पुलिस का कार्य छीन लिया। बंगाल प्रांत के जिलाधीशों को यह आदेश दिया कि वे अपने अपने जिले में प्रत्येक 32 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना स्थापित करें, जहां एक दरोगा और 15/20 पुलिसमैन रखे जाएं। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया, क्योंकि वह उन्हें बेईमान समझता था और सरकारी नौकरियों में दायित्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपियनों को ही नियुक्त करना शुरू कर दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के भूमि संबंधी सुधार। कॉर्नवालिस चाहते थे कि भूमि का स्वामित्व जमींदारों के हाथ में होना चाहिए और साथ ही यह स्थायी भी हो। 1793 में भूमि स्थायी रूप से जमींदारों को दे दी गई और लगान की दर निश्चित करने की जिम्मेदारी भी जमींदारों को ही दी गई थी।
इसी व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त अथवा स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है और इस व्यवस्था से कॉर्नवालिस को कई लाभ हुए। इस व्यवस्था से कृषि में बड़ी उन्नति हुई और भूमि पर जमींदारों का स्थायी रूप से अधिकार हो जाने के कारण बंजर भूमि को भी कृषि के योग्य बनाने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था से बंगाल प्रांत भारत का सबसे धनी प्रांत हो गया था। इसी व्यवस्था ने बंगाल में एक ऐसा स्थायी जमींदार वर्ग पैदा कर दिया जो सरकार का स्वामिभक्त सिद्ध हुआ और उनसे अंग्रेजों को भारत में अपना साम्राज्य मजबूत करने में बड़ा सहयोग मिला। स्थायी बंदोबस्त के दोष: कृषक वर्ग का शोषण, भूमि का स्वामित्व जमींदारों के हाथ आ जाने से वे उत्तरोत्तर धनी होते चले गए, किंतु किसानों की स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई क्योंकि इस संबंध में कोई नियम नहीं थे। जमींदारों का विलासी हो जाना: इस बंदोबस्त का एक दोष यह भी था कि जिन जमींदारों की आय अधिक हो गई वे विलासी जीवन व्यतीत करने लगे और बड़े बड़े नगरों में रहने लगे। उन्होंने भूमि ठेकों पर उठाना शुरू कर दिया था। अकाल के समय भी लगान में छूट न मिलना: यदि कभी अकाल पड़ा या अन्य किसी कारण से पैदावार में कमी हुई तो भी लगान में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती थी। 1793 का चार्टर एक्ट: इंग्लैंड की सरकार ने 1793 में एक चार्टर एक्ट पारित किया जिसके द्वारा कंपनी को भारत से व्यापार के लिए 20 वर्षों का चार्टर दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 2 सदस्यों की नियुक्ति प्रिवी काउंसिल के बाहर से की गई। भारतीय कोष से वेतन देने की व्यवस्था भी इसी एक्ट के तहत की गई। इस एक्ट के द्वारा मद्रास तथा बंबई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया था। 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का पहला कार्यकाल 1786 से 1793 के मध्य में था।